हाय फ्रेंड्स, आई एम जीके जी और आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव। इसका हमने चैप्टर पढ़ा चुके हैं और इसका ऑब्जेक्टिव भी करा दिए हैं। आज इसको हम लोग इसका सब्जेक्टिव केवल करेंगे, ठीक है। इसका दिया है पहला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन था और उन्होंने पटना के लिए क्या कहा। इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर दिया है मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था, ठीक है। मेगास्थनीज कौन था, तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आकर पटना के बारे में अपने पुस्तक में लिखा कि पटना की शोभा व रक्षा व्यवस्था इस समय अति उत्कृष्ट थी, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मेगास्थनीज था वो पटना आकर क्या किया, अपने पुस्तक में क्या लिखा कि उस समय पटना की रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। इसका उत्तर दिया है, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों या पुराणों में पटना के नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अत्यधिक होता था, ठीक है। देखिए, प्राचीन ग्रंथों या पुराणों में पटना के नाम क्या मिले, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर, ठीक है। पुष्पपुर से ही क्या पता चल रहा है कि उस समय जो पटना में क्या था, तो फूलों की उत्पादन अत्यधिक होता था, ठीक है। फूलों की जो खेती होती थी अत्यधिक होती थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए आगे दिया है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। इसका उत्तर दिया है, प्राचीन ग्रंथों में और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता है, ठीक है। जो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में था, ग्रंथों और पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम क्या, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था, ठीक है। पाटलिपुत्र का क्या नाम माना जाता था, तो पुष्पपुर या कुसुमपुर माना जाता था। इस नगर के समीप पाटल पुष्पों का उत्पादन होता था, ठीक है। इस नगर के समीप क्या, तो पुष्पों का यानी पाटल पुष्पों का उत्पादन अधिक होता था। संभवतः पाटलिपुत्र शब्द भी यहाँ पाटल पुष्पों के पल्लवित होने के कारण प्रचारित है, यानी पाटलिपुत्र जो है, ठीक है, ये पाटल पुष्पों से ही लिया गया है, ठीक है। पूछेगा पाटलिपुत्र किस शब्द से लिया गया है, तो पाटल से लिया गया है, पाटल पुष्पों से, ठीक है। पाटल पुष्पों के पल्लवित। चलिए आगे पढ़ते हैं। शरत काल में कुमौदी महोत्सव होता था, ठीक है। यहाँ शरत काल में पूछे कुमौदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरत काल में, ठीक है। किस काल में, शरत काल में कुमौदी महोत्सव होता था। यह महोत्सव दुर्गा पूजा के अवसर सा दृष्टिगत होता था, यानी हम लोग के यहाँ जिस तरह दुर्गा पूजा मनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ क्या कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें, ठीक है। देखिए पाटलिपुत्र प्राचीन से ही अपनी वैभव परंपरा के लिए विख्यात रही है। विदेशी यानी लोग आकर अपने संस्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में यहाँ की शोभा और
रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनी ने क्या लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ठीक है, पटना की यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी, अति उत्कृष्ट थी। अशोक काल में यहाँ नियंत्रण समृद्धि रही। ठीक है, अशोक काल में यहाँ क्या हुई, तो नियंत्रण समृद्धि रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में ऐसी ही बात लिखी है। यहाँ बड़े बड़े कवि व्याकरण भास्कर यहाँ परीक्षित हुए। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज पाटलिपुत्र नगर जो है किस नाम से जाना जाता है, तो पटना नाम से जाना जाता है। जहाँ संग्रहालय, ठीक है, गोलघर, जैविक उद्यान, ठीक है, इत्यादि दर्शनीय स्थल हैं। पूछेगा पटना में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, तो संग्रहालय हो गया, गोलघर हो गया, ठीक है, जैविक उद्यान हो गया, हनुमान मंदिर भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है, तो आदि क्या है, दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता है, जिसका संकलित रूप संग्रहालय में देखने योग्य है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आगे दिया है, अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र वैभव पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। ठीक है, चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। ठीक है, यानी बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है, पटना। ठीक है, तो इसकी महत्व के निरूपण करने के साथ साथ इसके ऐतिहासिक परंपरा की से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। यानी इसमें पटना के जो प्रसिद्ध स्थल है उसका भी निरूपण किया गया है। इस पाठ को कंठाग्र करके छात्र किसी वाक्य प्रतिस्पर्धा में भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे दिया है, कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है। ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र यानी पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। ठीक है, यानी पटना क्या है, तो एक महान नगर है। ठीक है, जो पृथ्वी पर बसे नगरों में क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ सरस्वती के वंशज यानी विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। यानी कवि जो है इस नगर की तुलना किससे की है, तो इंद्र की भरी पूरी नगरी से की है। ठीक है, थोड़ा आप लोग का आवाज़ सुना रहा क्योंकि दिवाली का टाइम है, इसमें बच्चों सब पटाखा बजा रहे हैं। ठीक है, दिवाली नज़दीक है। चलिए इससे कोई बात नहीं है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन दिया है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है। ठीक है, पाटलिपुत्र को शिक्षा का प्राचीन केंद्र क्यों माना जाता है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। राजशेखर रचित काव्य मीमांसा काव्य से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। ठीक है, काव्य मीमांसा काव्य से हमें क्या जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र जो है शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ संस्कृत के अनेक विद्वान हुए। ठीक है, पटना में जो है सो संस्कृत के अनेकों विद्वान हुए, जैसे में पाणिनि हो गए, ठीक है, पिंडल, वरुचि तथा पतंजलि की परीक्षा यहीं ली गई थी और यही उन्होंने ख्याति प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? इसका उत्तर दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था थी काफ़ी मजबूत थी। यहाँ यह सुंदर नगर था। ठीक है, पटना कैसा था? तो यह सुंदर नगर था। अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। ठीक है, अशोक के शासनकाल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। उत्तर दिया इसका, पाटलिपुत्र से शरत काल में कुमौदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ठीक है, यानी पाटलिपुत्र में, ठीक है, शरत काल में कुमौदी महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी, ठीक है, आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासनकाल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, पटना में जो कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था शरद काल में, ठीक है, हमारे यहाँ जिस तरह आजकल दुर्गा पूजा मनाया जाता है, उसी तरह वहाँ पर क्या मनाया जाता था? तो कुमौदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, वो भी किस काल में? तो शरद काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, इसका उत्तर दिया है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। ठीक है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना में क्या है? तो पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। ठीक है, सिख संप्रदाय लोगों के गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थल है। यह स्थल गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म स्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? तो गुरुद्वार के नाम से जाना जाता है। देश विदेश से सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थयात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। ठीक है, यानी देश विदेश से भी क्या है? लोग यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह के दर्शन के लिए आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, लेखक पाटलिपुत्र वैभव पाठ से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, यानी जो लेखक हैं वो इस पाठ से हम लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उत्तर हम लोग। यह लेखक का कहना है कि प्राचीन काल में पाटलिपुत्र एक महान नगर था, जहाँ शिक्षा और वैभव और समृद्धि थी। मध्यकाल में इसकी स्थिति ठीक नहीं थी। मुगल काल में इस नगर का पुनः उद्धार हुआ तथा अंग्रेज के शासन काल से लेकर वर्तमान में इस नगर का अत्यधिक विकास हो रहा है। ठीक है, यानी अंग्रेज के शासन काल से लेकर अभी तक इसका विकास तेजी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन मध्यकाल में जो था इसका स्थिति ठीक नहीं था। ठीक है, लेकिन मुगल काल में क्या हुआ? तो इस नगर का पुनः उद्धार हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? ठीक है, प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं? ठीक है, इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। प्रस्तुत पाठ के लेखक ने बताया है कि दामोदर नामक कवि से
हमें जानकारी मिलती है कि सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। ठीक है, सरस्वती के वंशज यहाँ रहते थे। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंडल, वरुचि आदि महान विद्वानों की परीक्षा यहाँ ली जाती थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, यानी पाणिनि, पिंडल, वरुचि, ठीक है, पतंजलि, इस सब को महान विद्वानों का परीक्षा यहाँ पर ली जाती थी। ठीक है, और इससे क्या ज्ञात होता है, इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, पाटलिपुत्र जो था शिक्षा का एक महान केंद्र था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन हम लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिया है, लेखक के विचार में प्राचीन काल से आज तक पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। ठीक है, लेखक के विचार से प्राचीन काल से आज तक, ठीक है, पाटलिपुत्र किस प्रकार का नगर रहा है। ठीक है, इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। लेखक के विचार से पाटलिपुत्र नगर प्राचीन काल से लेकर आज तक राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक और शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों में वैभव धारण कर रहा है और यहाँ इनका संकलित रूप से दर्शन किया जा सकता है। यहाँ के लोग कई उत्सव मनाते आए हैं। पाटलिपुत्रवासी पटन देवी की पूजा करते हैं। पाटलिपुत्र एक महान नगर है। ठीक है, यानी यहाँ पर कई राजनैतिक, धार्मिक, औद्योगिक, शिक्षा जैसे विविध क्षेत्रों का वैध धारण कर रखा है। ठीक है, और पटना के देवी कौन पूजती है, तो पटन देवी। ठीक है, पटना क्या है, तो एक महान नगर है जो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, चलिए इतना ही इसमें है क्वेश्चन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन VVI था। ठीक है, आप लोग इसको नोट करते जाइएगा और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना के लिए धन्यवाद।